आप, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा के प्रकार की संज्ञा के प्रकार कितनी होती हैं। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा की परिभाषा तथा उसके प्रकार की टेबल पढ़ी थी। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले, जिससे आपको ये वाली वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा के प्रकार जो 5 थे, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने आपको ये 5 संज्ञा बताई थी। तो मैं आज आपको इनके बारे में पूरी परिभाषा और उदाहरण के साथ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो आज हम करते हैं संज्ञा के प्रकार का पहला भेद। कौन सा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज मैं आपको यह अच्छी तरह से समझाऊंगी, जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द में किसी व्यक्ति विशेष, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष क्या होता है? कोई स्पेशल व्यक्ति हो। अब स्पेशल कैसे? मतलब जैसे मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बताया था, पूरी बताई नहीं थी, बट जितना बताया था मैंने आपको उसमें इतना बताया था कि कोई एक शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, बताया था। अब उसी जाति में से, जैसे एक उदाहरण लेती हूँ मैं, लड़का। लड़का क्या है? एक जाति है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि एक शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है। लड़का से पूरे जितने भी लड़के होते हैं उनका बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है लड़का। अब उन्हीं लड़कों में से मैं कोई विशेष लड़का का नाम लूं। अब कोई भी लड़का ले सकती हूँ, जैसे मोहन, कोई एक विशेष है। आपसे कहा जाए कि लड़के बहुत सारे हैं, उसमें से किसी एक लड़के को चुनो, तो आप किसी का चुन लेते हो। गैस करो, आपने चुन लिया मोहन को, चुन लिया, तो वो क्या है? विशेष, स्पेशल है, विशेष व्यक्ति है, तभी आपने उसे चुना है। तो कोई भी पूरी जाति में से आप किसी एक लड़के को चुनो। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों को चुनो, लड़कियों की बात की जाए लड़कियों को चुनो, वस्तुओं की बात की जाए तो वस्तु को चुनो, व्यक्तियों की बात की जाए तो व्यक्तियों में चुनो। जब जिसे चुनते हो ना, वो स्पेशल, विशेष होता है। क्यों आप उसे चुनते हैं? तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है कि आप पूरे जाति में से किसी एक को चुनोगे तो वो हमारा विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण है सुहानी। सुहानी एक लड़की का नाम है, लड़की का नाम है। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक शब्द से पूरी लड़कियों का बोध हो रहा है। लड़कियां बहुत सारी होती हैं। अब उनमें से मैंने सिर्फ एक विशेष लड़की का नाम लिया है, सुहानी लिया है। तो सुहानी हमारा क्या? उस लड़कियों में से विशेष लड़की है, विशेष व्यक्ति है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेर क्या है हमारा? शेर जानवर होते हैं जानवर। अब जानवर के भी अलग अलग रूप होते हैं ना। जानवर की भी जातियां होती है, बहुत सारे जानवर, जैसे शेर, चीता, बाघ, को बहुत सारी होते हैं। शेर, चीता, बाघ, या कोई छिपकली, फिश, जानवर तो बहुत सारे होते हैं। या जो उड़ने वाले हो, तैरने वाले हो, चलने वाले हो, रेंगने वाले हो, जानवर होते हैं। उनमें से हम जानवर एक नाम लिया है, वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर उन्हीं जातियों में से एक जाति का नाम लिया, मैंने किसका लिया है? एक व्यक्ति का नाम लिया है, सॉरी, पर ये व्यक्ति ने जानवर का नाम लिया है, शेर। मैंने एक जानवर का नाम लिया शेर, तो शेर उनमें से क्या है? विशेष है, प्राणी है। वैसे ये उनमें से एक विशेष प्राणी है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा कि मैंने सारे जानवरों से सिर्फ इस विशेष शेर का नाम ही लिया है। क्यों? क्योंकि ये विशेष है, मैंने इसका नाम ले लिया, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। अगर आपसे कहा जाए कि नदियों में से किसी एक विशेष नदी का नाम चुनो, तो मैंने उसमें से गंगा ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि उन सभी नदियों में से पहले तो ये जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। नदियों की जातियां होती हैं, जैसे नदी कौन कौन सी होती है? यमुना, गंगा, या कोई सरस्वती, गोदावरी, बहुत सारी नदियां होती हैं। उन नदियों में से मैंने एक नदी का नाम लिया है गंगा। क्यों? क्योंकि उसमें से वो विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। युवराज एक लड़के का नाम है। अगर आपसे कहा जाए लड़कों में से किसी विशेष लड़के का नाम चुनो, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़कों की बहुत सारी जातियां होती है, लड़के भी बहुत सारे नाम होते हैं बहुत सारे नाम। उनमें से एक विशेष लड़का का नाम मैंने लिया है युवराज उनमें से कोई विशेष है, तो मैंने उसका नाम ले लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में है कि किसी भी शब्द में
अगर आप किसी को विशेष को, स्पेशल व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो या कोई भी स्थान हो, उसका नाम ले तो वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे पता है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया है। अगर ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो हम इसका नेक्स्ट भेद करते हैं। कौन सा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसका दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम करेंगे संज्ञा का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? वैसे मैंने आपको पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा का बताया था, थोड़ा बहुत बताया था। अगर आपको उसमें समझ में आ गया तो ठीक है, वरना मैं आपको इसमें भी समझा रही हूँ कि जिस शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों या कोई जानवर, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या कहा गया है कि जिस शब्द से किसी वर्ग के, पूरे वर्ग के किसी व्यक्ति या कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई स्थान हो, उनके बारे में पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके साथ बताऊंगी मैं आपको। पहला हमारा फल। फल क्या होता है? फ्रूट्स। आपने खाए होंगे। फल के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी जातियां होती है फल की। फल एक छोटा नाम है, बट फल की बहुत सारी जातियां होती है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। अगर उनमें से कहा जाए कि आपको उसमें से कोई विशेष फल को ढूंढना है, तो फल तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप एक ले लेते हो, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक नाम ले लिया हमने, स्ट्रॉबेरी, तो वो हमारा जब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वो जातिवाचक नहीं है, वो व्यक्तिवाचक है। अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि फल बताओ, फल कौन सी संज्ञा है, तो आप बता सकते हैं कि फल से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो फल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है लड़के। लड़के क्या है? एक शब्द है छोटा सा, पर लड़कों से बहुत सारे लड़के की बात आ रही है, मतलब एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो लड़के शब्द से, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं लड़के। अगर उसमें से आपसे ऐसा कहा जाए कि एक लड़के का नाम बताओ, तो आप कोई भी नाम बता सकते हैं। मोहन। मोहन आपने गैस किया कि मोहन बता दिया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर हमने जातिवाचक पूछा है, तो आप लड़के का बताओगे कि एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे कहा जाए कि सीता है या हम सरिता है, अब उसमें से कहा जाए कि आप बताइए कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो आप बता सकते हो कि वो व्यक्तिवाचक है। क्यों है? क्योंकि जो सरिता है वो एक लड़की का नाम है, नाम है लड़की का, वो एक लड़की है पर उसका नाम है, तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक विशेष है वो। अब पक्षी। पक्षी क्या होते हैं? जो उड़ने वाले होते हैं पक्षी, जो जैसे कि चील होते हैं, या कोई तोता होता है, चिड़िया होती है, या कबूतर होते हैं, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं पक्षी। अगर हमने से किसी पक्षी बोला है ना, पक्षी एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी जितने पक्षी होते हैं, जितने उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है बोध। अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि पक्षी में से बताइए कोई स्पेशल पक्षी, कोई विशेष पक्षी, तो आप क्या बताओगे? आपने कोई भी बता देते, तोता एक हमने विशेष बता दिया, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और इसमें हम जातिवाचक कर रहे हैं, तो पक्षी हमारा जातिवाचक है, क्योंकि इस शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। अब हमारा फोर्थ है लड़की। लड़की क्या है? एक लड़की है, उस शब्द से जितनी भी लड़कियां आती है उसका बोध हो रहा है, उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि उस लड़की में से आप बताइए कि स्पेशल कोई भी लड़की गैस कर लो, जैसे आप ले लेते हो सुहानी, एक लड़की गैस की आपने, की गैस। अब वो गैस जो आपने की है लड़की सुहानी, अब वो हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो स्पेशल विशेष है उसमें से। अगर आपसे जातिवाचक पूछा जाए तो आप लड़की बताओगे, क्योंकि लड़की क्या है? जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मैंने आपको पहला भेद संज्ञा का कौन सा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों भेद समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो 3 भेद बचे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगी। अब तक आप इतना ध्यान रखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।